ओके, जो मार्केट अभी ओपन होने वाली है, देखेंगे कि थोड़ा सा 100 पॉइंट समथिंग गैप अप दिखा रहा है। तो कहाँ ओपन होता है क्लोजिंग प्राइस से, यहाँ कहीं इस सेलिंग एरिया में ओपन हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अभी जस्ट थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके ऊपर यहाँ सपोर्ट ना ले तो अच्छा है, तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, या तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग देके। हमारा प्लान यहाँ था कि फ्लैट ओपन हो तो यहाँ सेलिंग करेंगे, लेकिन अभी गैप अप दिखा रहा है। तो अभी यहाँ कहीं कहाँ ओपन होता है, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बने इस जोन में तो अच्छा होगा हमारे लिए। छोटा सा, जितना छोटा स्टॉप लॉस मिल सकता है उतना अच्छा है हमारे लिए। सो ट्रेडर्स, यहाँ मैंने पहले एक फर्स्ट कैंडल पे शॉर्ट किया, छोटा स्टॉप लॉस रख के, उसमें 20 पॉइंट अपना लॉस हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि यहीं से एकदम गिरना शुरू ना हो जाए। अभी फ़िलहाल ये यहाँ से बाउंस हो रहा है, तो मैंने वापस से शॉर्ट किया। अभी स्टॉप लॉस मैंने, क्योंकि अभी सेटल हो गया है, तो स्टॉप लॉस मैंने अभी यहाँ रखा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो देखूंगे कि यहाँ मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन जब इसने यहाँ फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन किया तो मैंने जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल कर दिया था। लेकिन फिर यहाँ देखोगे, जैसे ही फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन किया, मैंने यहाँ ऑलमोस्ट थोड़ा सा धीरे धीरे रिड्यूस करने लगा ऐसे, लेकिन वो वापस से स्पाइक किया और उसने स्वीप करके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैंने वापस से सेल किया। अभी ये हमारे फेवर में जा रहे थे, लेकिन जब ये वापस इसके नीचे आए तब मैंने 2 लॉट थे, तो मतलब 2 लेग बनाए थे, तो उसमें एक लेग मैंने एग्जिट किया और फिर वापस से थोड़ा मूव किया, तो मैंने एक लेग एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ वापस से हो सकता था ये 20 डे मूविंग एवरेज उसको रिवर्स कर देता। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से शायद से बाउंस कर सकता है, हो सकता है कि सेलिंग में आ जाए पूरा, और ये ट्रेंड लाइन से बाउंस हो सकता है, या तो और फर्दर सेलिंग यहाँ एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर सेलिंग एक्सटेंड होती है तो यहाँ तक आ सकती है, या तो फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, अभी देखते हैं। लेकिन अपने एक अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक किया था मॉर्निंग से अभी तक सारे ट्रेड्स में, लेकिन अभी 2-4 मैंने गलत ट्रेड लिए, जैसे कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस से मैंने लॉन्ग किया, लेकिन ये जो इसमें जो स्लिपेजेस हुआ उसकी वजह से एक अच्छा सा हमारा जो प्रॉफिट है वो उसमें थोड़ा सा इरोड हो गया। और यहाँ सेल में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ लॉन्ग किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें मॉर्निंग में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, ये अभी आज के सारे ट्रेड में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ फर्स्ट ट्रेड लिया था 1 वर्सेस 3 का यहाँ टारगेट था, लेकिन जब ये यहाँ से रुकने लगा तो मैंने 1 वर्सेस 2 पे यहाँ बुक किया। उसके बाद देखूंगा कि वो 1 वर्सेस 3 तक गया, ऑलमोस्ट गया होगा, लेकिन मैं यहाँ बुक करके निकल गया। फिर वापस से मैंने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ 1 वर्सेस 2 के आसपास में मेरा टारगेट बढ़ा था, लेकिन वही वापस से यहाँ रुक रहा था, तो मैं लेके निकल गया। तो 2 मेरे गोल्ड में प्रॉफिट वाले ट्रेड हुए थे, लेकिन यहाँ लॉस में यहाँ देखोगे कि 2 लेग मैंने यहाँ ओपन किए थे, लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मुझे लगा कि अभी इसका ब्रेकडाउन किया है तो ये डाउन साइड जाएगा, तो मैंने वापस से 2 लेग सेल साइड में किए, तो इसने वापस से मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया। अभी वापस से मतलब कंसोलिडेशन करके अभी वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है। तो गोल्ड में मेरे 4 ट्रेड थे, उसमें 2 में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ, लेकिन तो मतलब नेट टू नेट उसमें अपना प्रॉफिट है। BTC में देखोगे कि मैंने यहाँ एक लॉन्ग किया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर मैंने वापस से यहाँ से लॉन्ग किया था, यहाँ तक पहुँचते ही मैंने इसमें ट्रेल कर दिया था, तो यहाँ से फिर जब ये रिवर्स हुआ तब मेरा ट्रेलिंग प्रॉफिट में हिट हुआ है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट दोनों कंपनसेट हो गए होंगे। तो इसमें एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एक में स्टॉप लॉस। यूरो USD में आज बहुत ख़राब मेरे साथ हुआ है, मैंने 4 ट्रेड लिए थे, चारों लॉस में गए। तो पहले मैंने यहाँ सेल किया था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था, इधर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा फॉलोअप मिल सकता था, या तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता था। तो मैंने सेल किया, तो यहाँ SL हिट किया लॉन्ग साइड, मेरे को लगा अभी यहाँ से एक अच्छा सा इसके नीचे रख के एक अच्छा सा एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसने स्वीप कर दिया तो एक अच्छा फॉलोअप बाइंग आ सकता है। लेकिन फिर यहाँ उसने घूम के स्टॉप लॉस हिट किया। फिर थोड़े से वक्त बाद जब मैंने देखा कि वापस से नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल किया था। तो उसमें पता नहीं कि मतलब यहाँ कुछ कहाँ किया मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन यहीं किया होगा, तभी तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। और फिर सेकंड हाफ में मैंने वापस देखा कि यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लेके 200 डे मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है, तो मैंने वापस से शॉर्ट किया था। लेकिन इसमें आप 3 मिनट पे देखोगे, या 10 मिनट 15 मिनट, 3 मिनट पे ही होगा, 15 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसने रिजेक्शन लेके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था यहाँ। ओके, तो मैंने यहाँ रिजेक्शन लिया था इस शूटिंग स्टार के आसपास, तो यहाँ मैंने शॉर्ट किया था। लेकिन ये देखो एग्जैक्ट यहाँ आके मेरा जो अपना फॉरेक्स अकाउंट है उसमें वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं उसको गैप को नाम भूल रहा हूँ, तो वो गैप होता है SL में, मतलब उसको वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो स्टॉप लॉस में एक मतलब एक रेंज होता है प्राइस में, उसमें अगर आपको वो नहीं चाहिए गैप तो उसको उसके लिए अलग पे करना होता है समथिंग, लेकिन प्रॉप अकाउंट में तो वो होता ही है। तो वो यहाँ थोड़ा सा यहाँ होता है तो भी वो रेंज एक्सटेंड हो जाता है, तो वो इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसमें चारों में स्टॉप लॉस हिट हुआ।
कि यहाँ मैंने GBP USD में एक ही ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मूविंग एवरेज भी फेवर में थी, लेकिन उसने स्टॉप लॉस कर दिया अपना। फिर यहाँ इसमें मैंने सेल से ट्रेड लिया था इसमें, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा अर्ली प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक कर दिया था। टारगेट ऑलमोस्ट उसने 90% 95% के रिवर्स हो गया है। और यहाँ अगेन सेम एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो आइडर साइड ट्रेड हो सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिया। ये अभी यहाँ मैंने प्लान किया होता है कुछ अलर्ट लगा के, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन ये एक ही मैंने इसमें ट्रेड लिया था। USD CHF में टारगेट हिट हुआ है अपना। USD JPY में भी अपना टारगेट हिट हुआ है। हालांकि शायद में इसमें यहाँ कहीं निकल गया होगा, इसने पुल बैक दिया फिर वापस से। दोनों मैंने साथ में एग्जिट किया था, ये JPY और NZD। देखोगे इसमें भी ये सेम एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ उसमें जैसे था वैसे। तो यहाँ पहले मैंने ट्रेड लिया तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर मैंने वापस से लॉन्ग साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, सेल साइड में यहाँ फिर यहाँ कहीं मैंने टारगेट दोनों में साथ में बुक कर दिया था। तो ये थी आज की ट्रेड, बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट 200 के पास मेरा प्रॉफिट पहुंच गया था, 10,200। लेकिन उसके बाद वो पूरा उसके नीचे 1035 तक आ गया, क्योंकि मैंने गोल्ड में जो दो ट्रेड में 4 में लॉस लिया, और फिर नेस्डेक में जो अपना फर्स्ट ट्रेड था वो जब यहाँ उसने लॉस किया, तो एक अच्छा काफ़ी से मेरा जो प्रॉफिट था वो इरोड हो गया। लेकिन फिर मैंने वापस से री एंट्री करके ऑलमोस्ट प्रॉफिट में मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अगर ये प्रॉफिट में चला जाता तो 100+ अपना आज का दिन का प्रॉफिट होता। तो जो भी है वो मैं लास्ट में लगा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।